में सबसे पहला हमारा मैथ का प्रश्न क्या कर रखा है, 25 पेन के क्रय मूल्य पर 20 पेन बेचने पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। मतलब 25 पेन का जो सीपी है ना वो 20 पेन के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से पता चल गया सीपी 20 एसपी 25, मतलब 20 का चीज को 25 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 5 का। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना, तो ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। एक पाइप जो है एक टैंक को 9 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप उस भरी हुई टैंक को 36 मिनट में खाली करता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 9 और 36 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 36। ए 9 मिनट में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, ये टंकी को भर रहा है तो +4। बी 36 मिनट में 36 काम किया तो इसका एफिशिएंसी 1, लेकिन ये टंकी को खाली कर रहा है तो माइनस। अब कर रखा है इसी टोटल काम का 36 काम का आधा काम को, 36 का आधा काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी का योग कितना होगा, तो 4 - 1 3। तो इस काम को अकेला, इस काम को दोनों मिलकर उस काम का 1/2 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे, क्योंकि मिनट है तो कितने मिनट में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 इस 36 को काटेगा 6 बार में, मतलब 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रखा है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहे 2 व्यक्तियों को पीछे छोड़ देती है। पहला व्यक्ति 10.8 km की चाल से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति 21.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी उन्हें पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेता है। तो यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही जा रहे तो रेलगाड़ी की चाल। देखिए पहला व्यक्ति है जो 10.8 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो 21.6 की स्पीड से जा रहा है, और एक ट्रेन आ रहा है जो इस दोनों को, जो ट्रेन का स्पीड खुद कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं उस ट्रेन का स्पीड है x और उस ट्रेन की लंबाई है y। तो उस ट्रेन की लंबाई बोल रहा है जब वो समान दिशा में जाता है तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये एक अच्छा सवाल है और एक आसान सवाल है। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, सोचिए आप लोग, ठीक है। तो आइए क्या कह रखा है पहले पढ़ते हैं। देखिए अनुदिश चल रहे 2 व्यक्ति को पीछे छोड़ देता, पहला व्यक्ति 10.8 की, मान लेते कि ट्रेन की स्पीड x है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई y। तो y ट्रेन की लंबाई को जब वो समान दिशा में जा रहा है तो उसको पार कर रहा है कि तब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इस व्यक्ति को पार करेगा तो x - 10.8। अब जब पार कर रहा है तो पार करने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड। जब यही y लंबाई का ट्रेन, जब दूसरा व्यक्ति जो 21.6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड x - 21.6 होगा, तो उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 समय। अब चूंकि ये y है तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना x - 10.8, और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा 20 गुना x - 21.6। अब चूंकि ये y और y सेम है तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों का आपस में क्या कर देंगे, बराबर। तो यहाँ से होगा 15 गुना x 15x, ठीक है। या छोड़िए, ये दोनों को बराबर करना है ना, तो थोड़ा दूर का सोचिए, यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, काटते हैं। चलिए तो ये 5 तिया 15 पंचोक 20। अब 3 गुना x यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 10.8 इंटू 3 करेंगे तो 10.8 को 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 8 तिया 24, मतलब -32.4। ये 4x के साथ गुना होगा, 4x माइनस 21.6 गुना 4, तो ये माइनस में आएगा 21.6 गुना 4 यानी -86.4। अब ये 4x ये 3x, 3x 4x की तरफ जाएगा x, ये 86.4 32.4 की तरफ जाएगा तो घटेगा, तो 86.4 माइनस 32.4। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 86.4 में 32.4 घटाएंगे तो x निकल के आएगा 54 km बराबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगता है। तो वही कहानी है, m1 d1 अपॉन w1 ये बराबर होता है m2 d2 अपॉन w2। अब देखिए 2 पेज है तो 40 मिनट में 2 पेज टाइप कर रहा है, तो 87 पेज टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, तो मान लेते हैं x मिनट। ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, तो x बराबर क्या होगा, 87 गुना 20। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन विद सेम डाटा के साथ जो मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 19 मार्च
थर्ड शिफ्ट का जो मैंने पेपर कराया वहां पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन था और आंसर भी 1740 था। जो देखे होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना और सरिता के पास इतना और इतना के अनुपात में पैसा है, तो फिर सरिता का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दो व्यक्ति, एक है रवीना और एक है सरिता। रवीना और सरिता के बीच अनुपात है 3:15। अगर इसको काटेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:5। पूछ रहा सरिता का हिस्सा मतलब 5 यूनिट का वैल्यू। अब देखिए 5 से लगने वाला एकमात्र नंबर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी तरीका क्या है, 5 और 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा उसको 5 से गुना कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कर रखा है, एक आयत का परिमाप दे रखा है। तो मान लेते चौड़ाई इसका x है, कर रखा लंबाई चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई का दुगना 2x से 3 अधिक है, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब कर रखा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 54। अब देखिए यहाँ से दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 गुना 2 6x, तो यहाँ पर अंदर बचेगा x प्लस 1 बराबर 54। तो ये 6 इस 54 को काटेगा 9 बार में, x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 मतलब 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करेगा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलाकार गेंदें बनाई गई, तो ऐसे छोटी गेंदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ छोटा गेंद, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर गेंद बटे वॉल्यूम ऑफ छोटा गेंद, हाँ या ना। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू बटे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो हमेशा 4/3 पाई कटेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म कटेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मतलब कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल क्यूब। कैपिटल आर क्या है 9, स्मॉल आर क्या है 3, तो 9/3 का होल क्यूब। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, मतलब छोटी गेंदों की संख्या 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है और उसके आधार की परिधि इतना है। अब समझिएगा, तो बेलन की ऊंचाई, तो देखिए ये आधार की परिधि दे रखा। आधार की परिधि क्या होता है, तो बेलन का आधार में सर्कल है, तो सर्कल के आधार की परिधि 2πr होता है और इसी का वैल्यू यहाँ पर 66 है। ये 22 इस 66 को काटेगा 3 बार में, 2r/7 बराबर 3, तो r बराबर 7 गुना 3 21 और 2 इधर आके डिवाइड होगा, मतलब r का वैल्यू 21/2। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच, और इसी का मान यहाँ पर दे रखा है 13,860। पाई का वैल्यू है यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर है 21/2 गुना 21/2 इंटू एच, और यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 13,860, आया ना। अब देखिए ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, सबसे पहले 11 से काटते, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 छक 66, 1260। ठीक है, ये 3 दूनी 6 इस 1260 को काटेगा 210 बार में, ये 21 इस 210 को काटेगा 10 बार में, नीचे 2 गुना 2 4, h/4 बराबर 10, तो h बराबर हो जाएगा 4 गुना 10, 4 गुना 10 मतलब 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर खड़ा एक पर्यवेक्षक जमीन पर एक बिंदु को देख रहा है। यदि इस बिंदु तक दृष्टि रेखा नीचे की ओर 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब एक इमारत जो कि 20 मीटर ऊंचा है, इस पर खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, जमीन पर एक बिंदु को देखता है जो जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इमारत के आधार से, मतलब इस इमारत के आधार से बिंदु की दूरी, तो एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर यहाँ पर एंगल 45 होता है तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये √3 यूनिट। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछता तो ये पूछता तो इसका उत्तर होता 20√2, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति अक्षय और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। वर्ष के अंत में 8,000 के कुल लाभ में अच्छत का हिस्सा 2200 है। तो 8,000 में 2200 ये है, तो वर्ष के अंत में अक्षत का हिस्सा 22 यूनिट है, तो दूसरा व्यक्ति नेहा है, तो 80 में 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 58, ठीक है 58 2 60। तो इस दोनों का रेशियो कितना होगा, तो 2 से ये कटेगा 11 बार में, 2 से ये कटा 29 बार में, आया ना। अब इस दोनों का सम कितना है, तो सबसे पहले पूछ रहा अच्छत का निवेश, तो अच्छत कितना निवेश किया 11 यूनिट, 11 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप देखिएगा 11 से लगने वाला देख लेते, 5 4 9 1 10, 7 4 11, मतलब ये 11 से लग रहा नहीं, 6 5 11 12, 6 4 10, ये भी 11 से लग रहा नहीं, क्योंकि आपको पता है 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस 11 से लगना चाहिए। तो 5 3 8 और 1 9,
5 5 10, यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो ये भी नहीं लगेगा। यहाँ देख लेते 6 5 11 और 1 12, 7 5 12, 12 माइनस 12 जीरो, जीरो क्या 11 से लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। ऐसे दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, 29 30 10 40, 40 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 57,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, जो निकल के आएगा उसको 11 से गुना कीजिए, तब आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा। इससे आसान है, ऑप्शन से ही चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल डाटा, मतलब समांतर माध्य मतलब एवरेज होता है, सबको जोड़िए 25 25, छोड़िए 5 5 10 4 14 8 22 4 26 26 9 35 35 6 41 का एक बाकी 4 4 2 6 2 8 3 11 8 19 3 22 4 26 26 7 33 6 39 5 44 441, बट टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको काटाते, 9 पंचे 45 तो होगा नहीं, 9 चौक 36, 36 8 9 नमा 81, तो ये इसका एवरेज निकल के आएगा 49, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाए, तो मान लेते कि कोई संख्या क्या है 100 यूनिट, इसका 20% कितना होगा 20 यूनिट। अब उसको 20% को 96 में जोड़ रहे, तो संख्या क्या मिल रहा है, वही 100 यूनिट मिल रहा है। तो ये 20 100 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 यूनिट, 80 यूनिट का वैल्यू है 96। आपसे पूछ रहा 70%, तो 100 का 70% कितना होगा 70 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से 10 यूनिट का निकालते हैं, तो 80 से 10 जाने में 8 डिवाइड किए, तो 96 में भी 8 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 96/8 मतलब 12 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 12। तो आपसे पूछ रहा 70 यूनिट, तो 10 से 70 जाना है तो 7 गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 7 गुना करेंगे, तो 12 सती कितना हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 85 13 और 84 सेंटीमीटर। देखिए सवाल समझिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं 85 84 और 13, तो कह रखा 13 सेंटीमीटर लंबाई पर बढ़ने वाले त्रिभुज की ऊंचाई ये एच आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, जो कि हिरोन्स फॉर्मूला से इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। हिरोन्स फॉर्मूला कहता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हिरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकलता है, जहां पर एस सेमी पेरीमीटर और ए बी सी वो क्या है साइड। तो सबसे पहले एस निकालते, तो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 85 प्लस 84 प्लस 13, तो इस तीनों का सम हमको सबसे पहले करके क्या करना है निकालना है। तो फटाक से जोड़ लेते हैं, 5 5 3 8 4 12, ठीक है, 182 आ गया इसका सम। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो सेमी पेरीमीटर होगा, तो 182/2 मतलब 91। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एस यहाँ पर 91 इंटू एस माइनस ए, तो 91 में से 85 घटाएंगे 6, 91 में से 13 घटाएंगे तो 13 सत्ती 91, तो 13 छक 78, ठीक है, 91 में 84 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 2 2 का पेयर बना के सिंगल 1, तो देखिए 91 का मतलब होता है 13 गुना 7 गुना 6, 78 का मतलब होता है 6 गुना 13 गुना 7, 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 7 है तो उसके बदले 1 7, 2 6 है तो उसके बदले 1 6, और 2 13 है तो उसके बदले 1 13। यही हो गया इस त्रिभुज का एरिया। अब क्या रखा है, दूसरे शब्दों में त्रिभुज का एरिया को हम लोग बोलते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस 13 बोल रहे हैं तो हाइट क्या बनेगा h, तो ये 13 से 13 क्या हो गया कट गया, तो ये 2 6 की तरफ गुना होगा, तो पहले से 7 गुना 6 42 है, तो 42 की तरफ 2 जाकर गुना होगा, तो 42 गुना 2 84 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रखा है, यदि 26-22 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 57 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई है 2622 मीटर, और ठीक है, और ये किसी नहीं 2622 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 57 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो सबसे पहले एक खंबा को पार कर रहा है, तो खंबा को पार करने में आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 2622 है, और यहाँ पर टाइम है आपका 57, तो 2622 को जब हम 57 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 46 निकल के आएगा, मतलब स्पीड हो गया 46 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कर रखा है, यही 46 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक ट्रेन अब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 736, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो वही टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 2622 में 736 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3358। अब ये जो 3358 मीटर की दूरी
46 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये इसको काटेगा तो 73 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन है, बाकी क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर x है, इसका वैल्यू 8 है। दूसरा ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था। दूसरा है 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 27। और आपसे जो सवाल पूछना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था 2 टू द पावर x+1 इंटू 3 टू द पावर y-2। तभी सवाल बनेगा, ऐसे ही पूरा का पूरा सवाल क्या गलत। अब देखिए 2 टू द पावर x बराबर 8 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x बराबर 8। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ से x कितना हो गया 3। यहाँ पर देखिए 3 पे पावर y बराबर 27, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3 पे पावर y बराबर 3 का क्यूब, तो यहाँ से y कितना हो गया 3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 पे पावर 2 पे पावर x+1, x 3 है तो 3+1 4, 3 y का वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 गया 1। 2 पे पावर 4 मतलब 16 और 16 गुना 3 मतलब 48, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दे रहे, क्वेश्चन नंबर 41। कल आपका जो मैथ का सबसे पहला प्रश्न यही था और पहले भी बहुत बार करा चुके हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वैसे इसका सॉल्यूशन आपको बहुत बार करा चुके हैं। ये सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क करके जरूर बताइएगा। देखिए करने का तो हम आपको यहाँ पर बता ही सकते हैं, लेकिन आप लोग भी तो थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए घर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 44% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी है 100, इस पर 12% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का एसपी कितना बन गया, ये सीपी है और ये एसपी। अब क्या रखा, ये जो एसपी 112 बना है वो एमपी पर 44% की छूट देने पर बना। तो एमपी पर अगर हम 44% का छूट दिए तो लिए कितना 56%, यानी एमपी का 56% ही कितना है 112। ये 56 इस 112 को काटेगा 2 बार में, तो एमपी बटे 100 बराबर 2। तो एमपी बराबर कितना हो गया 100 गुना 2 मतलब 200, मतलब यहाँ पर एमपी कितना होगा 200। अब समझिएगा 100 का चीज को 200 कर दिए, 100 का चीज को 200 कर दिए, तो कितना बढ़ा है 100 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है 100 पर ही बढ़ा है, तो प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो वही 100% निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 एक आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, ए किसी काम को 90 दिन में करता है। अब इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, अब यहाँ डाटा पढ़िए। कह रखा बी जो है ना ए से 75% कम कुशल है, तो 75% कम कुशल है, तो अगर 75% कम कुशल है तो कुशल कितना 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। यहाँ सी बी है, तो यहाँ से ए बटे बी कितना हो जाएगा, तो बी इधर आएगा और 4 उधर जाएगा, तो यहाँ से ए बटे बी का रेशियो हो गया 4:1। आगे की कहानी करेगा, सी जो है ना बी से 80% कुशल है। 80% कुशल है मतलब कितना है 180%, मतलब 180/100। 20 नमा 180, 20 पंचे 100, तो यहाँ से बी बटे सी क्या निकलेगा, तो 5 उधर जाएगा और 9 इधर आएगा। मतलब समझिएगा ए और बी का रेशियो हो गया 4:1 और बी और सी का रेशियो हो गया 5:9। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, तो इसको 5 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे 5 से। तो यहाँ ए बी और सी का रेशियो क्या बनेगा, तो ए बी सी का रेशियो बनेगा, तो 5 गुना 4 20, 5 गुना 1 5 और 9, तो यहाँ 9 है ही है। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 20:5:9। अब सवाल समझिएगा, देखिए ए 20 एफिशिएंसी के साथ 90 दिन काम करता है, तो एक फॉर्मूला पता होगा, वर्क बराबर क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमको सबसे पहले टोटल वर्क पता करना है, तो 90 दिन काम कर रहा है किस एफिशिएंसी के साथ, 20 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल काम कितना हो गया 90 गुना 20 मतलब 1800। अब कर रखा बी और सी मिलकर कितना काम किया, तो बी और सी मिलकर 30 दिनों तक काम किया। कितना दिन काम किया 30 दिन। अब बी और सी मिलकर किस एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, तो 9 + 5 कितना हो गया 14। तो 14 एफिशिएंसी के साथ 30 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया सर 420 काम किया। तो बचा कितना काम, तो 1800 में 420 घटा देंगे, तो 1800 में 420 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 1380 काम। अब इस 1380 काम को कर रखा है, ये अकेला से इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ए से करवा रहा है, तो 1380 काम ए कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है 20 एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 1380/20 मतलब 69 डेज, मतलब ए जो है ना उस बचे हुए कार्य को 69 डेज में करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कर रखा, भरत अपनी माता के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदता। अंगूठी का अंकित मूल्य 96,000, अंगूठी का अंकित मूल्य 96,000। उस पर पहले 25% का छूट दिया, अगर 25% का छूट दिया तो बेचे कितना 75%, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। फिर उस पर Q% का छूट दिया तो बेचे कितना पर 100 - Q% बटे 100।
और एक्चुअली पे कितना पे बेचा गया है सर, तो 18,000 में। कितना में बेचा गया, 18,000। 000 से 000 क्या हो गया, कट गया। कलम का साइन क्या कर लेते हैं, चेंज। ये 4 से ये 96 कटेगा 24 बार में, ठीक है। ये 3 इस 18 को काटेगा 6 बार में, ये 6 इस 24 को काटेगा 4 बार में, और ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में। 25 इक्वल की इधर आ जाएगा, तो 1 बचा है, तो 100 माइनस क्यू बराबर 25। तो यहाँ से क्यू बराबर 100 माइनस 25, जो कि 75% होगा, मतलब सेकेंड डिस्काउंट 75, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है और 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता है, मतलब संचयी बारंबारता मतलब इसका सम ही 45 है। तो 10 प्लस 11 21, 11 11 22, 22 प्लस 10 32, यानी 32, और यहाँ पर x है, तो 32 प्लस x बराबर कितना हो गया, 45। तो 32 प्लस x बराबर 45, तो x बराबर कितना, 13। मतलब ये x पता चल गया 13। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 10 प्लस 11 21, 21 प्लस 13 34, और 34 प्लस 11 कितना हो गया, 45। 34 प्लस 11 कितना हो गया, 45। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब आपको पता है सर एक बार कि जो मीडियन होता है, ठीक है, वो मीडियन क्या कहता है सर, लोअर लिमिट प्लस NY2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे एफ इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है सर। तो सबसे पहले NY2 निकालते हैं। तो n यहाँ पर 45 है, तो NY2 कितना होगा, 45/2। 45/2। तो सबसे पहले इसका माध्यिका वर्ग डिसाइड करेंगे। तो जो 45/2 है, तो 45/2 का मतलब होता है 22.5। मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, या तो ये इसके बराबर होना चाहिए या इससे जस्ट ज्यादा। तो 22.5 के बराबर या इससे जस्ट ज्यादा वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका जो माध्यिका वर्ग बनेगा वो कौन बनेगा, ये बनेगा। और जो माध्यिका वर्ग बनता है उसका जो लोअर लिमिट होता है वही 21 होगा। तो लोअर लिमिट आपका कितना हो गया, 21। NY2 कितना है सर, NY2 हो गया 45/2। और CF क्या बनेगा, तो उसके पहले वाला, तो उसके पहले वाला ही क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना 21 बटे एफ फ्रीक्वेंसी। तो जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग ये है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 13 गुना आई होता है इस दोनों के बीच का वर्ग अंतराल। 21 में से 31 गया 10। चलिए 21, 45/2 माइनस 21, तो 21 दूनी 42, 45 में से 42 गया, तो 3/2। और यहाँ पे 2 गुना 13 गुना 10 आया ना, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो 21 प्लस 15/13, 21 प्लस 15/13 मतलब 22 इस टू 2/13। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र राकेश की आयु का 3 गुना है। देखिए दो व्यक्ति है, मोहन और राकेश, दो व्यक्ति है। कर रखा मोहन की जो आयु है राकेश की आयु का 3 गुना है। अगर ये 3x है तो ये x है। कर रखा अब से 4 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय की आयु का 4 गुना था। उस समय की आयु का क्या था सर, 4 गुना था। तो ये भी सवाल क्या है सर, आसान है। कर रखा है अब से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु होगा 3x-4, और पुत्र की मतलब दूसरा व्यक्ति क्या, पुत्र राकेश, उसकी आयु होगा x-4। अब कर रखा 4 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु क्या है, 4 गुना, मतलब इसमें क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो 3x-4 इजिकल टू 4x-16, ये 3x 4x की तरफ जाएगा, x -16 प्लस 16 बन जाएगा, तो 16 माइनस 4 हो गया 12। तो x बराबर 12। सवाल है अब से 7 वर्ष बाद राकेश की आयु, राकेश की वर्तमान आयु x है, तो x ही कितना हो गया 12। लेकिन सवाल कर रखा अब से 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद आयु क्या होगा, 12 + 7, तो 12 + 7 मतलब 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये वही क्वेश्चन है, M1D1 बराबर M2D2। देखिए 1200 सैनिक है जिसका भोजन चलता है 12 दिन तक। यदि टुकड़ी में 600 सैनिक और बढ़ा दिया है, तो पहले 1200 था, 600 और आ गया, तो कितना हो गया 1800। तो इनका भोजन कितना दिन चलेगा, तो मान लेते x दिन। देखिए ये कटेगा 600 से 3 बार में, ये 600 से 2 बार में, 2 गुना 12, सॉरी यहाँ 3 भी है, ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 2 8, मतलब 8 दिन चलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+b पूछ रहा है, a-b दे रखा है। तो एक बात पता है कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, हाँ या ना।
ए माइनस बी यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4ab यानी 135 गुना 4, तो 35 गुना 4 कितना होता है 140, और 400 प्लस 140 कितना हो जाएगा 540, 540 प्लस 76 कितना हो गया 576। ये किसका वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर 576 और स्क्वायर रूट अंडर 576 मतलब 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं, ठीक है। चेतन ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपया उधार लिया, तो 3 वर्षों के बाद चेतन द्वारा दोनों बैंक को दिए गए साधारण राशि के बीच अंतर। देखिए दो बैंक है, मान लेते एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। ए बैंक जो है ना 3.5% की दर से 3 साल का ब्याज देता है और बी बैंक 7.5% की दर से 3 साल का ब्याज देता है, तो यहाँ पे टाइम सेम है, तो इन दोनों के बीच रेट का अंतर कितना है, तो 7.5 में से 3 जाएगा 4%। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है 1 साल का, तो 3 साल का अंतर कितना होगा, तो 4% गुना 3 मतलब 12%, मतलब कितना परसेंट का अंतर है 12%, तो 12% आपको निकालना है कितना 2 लाख का, तो 2 लाख का 12% का ही वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है, तो 12% परसेंटेज हटाएंगे नीचे से डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, 12 गुना 2 24, 24 पे 000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/90 का कितना परसेंट, तो मान लेते x% जो कि होगा x/100, वही आपका क्या है 1/20, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, तो x बराबर 90 गुना 5 450 और नीचे आएगा 2, 450/2 मतलब 225%, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी।